नमस्कार दोस्तों, आइए कहानी सुनाते हैं। कहानी ध्यानपूर्वक सुने। गंगा के किनारे की बेटी। झारखंड के एक छोटे से गांव में गंगा नदी के किनारे बसा था रामपुर। यहाँ की मिट्टी लाल थी, फसलें कमज़ोर और लोग गरीब की जंजीरों में जकड़े हुए। सुबह सुबह सूरज की किरणें जब गंगा के पानी पर चमकती तो गांव के लड़कियां घाट पर पानी भरने जाती। उनमें सबसे तेज थी रानी। उम्र मात्र 16 साल, लेकिन आंखों में एक ज्वाला सुलग रही थी। उसके पिता दशरथ मजदूर थे, जो कभी खेतों में काम करते, कभी ईंट भट्टे पर। माँ कमला घर संभालती और भाई छोटू स्कूल जाता। लेकिन रानी, उसे तो स्कूल जाने का सपना भी नसीब न था। बाबूजी, मुझे भी स्कूल भेज दो ना, रानी ने एक शाम पूछा। जब दशरथ थके हारे घर लौटे, दशरथ ने सिर झुका लिया। बेटी, हमारी जाति निचली है। पंचायत वाले कहते हैं हम जैसे लोग पढ़ने लिखने के लायक नहीं। लड़की हो, शादी कर लो। रानी का दिल टूट गया। गांव में ऊंची जाति के लोग स्कूल जाते, सरकारी नौकरियां पाते, जबकि दलित बच्चे सड़कों पर भटकते। सामाजिक भेदभाव की दीवारें इतनी ऊंची थी कि पार करना नामुमकिन लगता। लेकिन रानी हार मानने वाली नहीं थी। रात को चुपके से वह पड़ोसी के घर जाकर भाई बहनों को पढ़ाती, गुप्त रूप से खुद भी किताबें उधार लेती, गंगा के किनारे बैठकर मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ाई करती। एक दिन मैं डॉक्टर बनूंगी, वह खुद से कहती। गांव की हर बेटी को पढ़ाऊंगी। संघर्ष की आग। अगले दिन गांव में सरकारी स्कूल का निरीक्षण आया। सरपंच के बेटे रवि ने रानी को देखा, जो चुपके से कक्षा के बाहर खड़ी थी। अरे दलित की बेटी, यह क्या कर रही है? उसने चिल्लाया। बच्चे हंसने लगे। अध्यापक ने रानी को धक्का देकर भगा दिया। तेरी औकात नहीं पढ़ने की। घर लौटकर रानी रोई, लेकिन माँ ने कहा, बेटी, ये समाज है, ऊंचे नीचे का फर्क तो रहेगा। चुपचाप रही, लेकिन रानी चुप न रही। अगले दिन वह सरपंच के घर गई। सरपंच जी, मुझे स्कूल में दाखिला दो। संविधान कहता है सबको शिक्षा का अधिकार है। सरपंच हंस पड़े। संविधान तो पढ़ी लिखी हो गई है, जा अपने भाई को भेज। लड़कियों का काम घर गृहस्थी है। गांव वालों ने तिरस्कार किया। रवि ने तो धमकी दी, पढ़ेगी तो गांव छोड़ना पड़ेगा। फिर आया मोड़। भट्टे पर काम करते हुए रानी की माँ बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा, मलेरिया है, दवा लो, लेकिन पैसे कहाँ? दशरथ ने उत्तर दिया, लेकिन सूदखोर ने घर का सामान बेचवा दिया। रानी ने फैसला किया, मैं कमाऊंगी। वह शहर गई, जहाँ एक फैक्ट्री में सिलाई का काम मिला। वह भी जाति का सवाल उठा। बांस ने कहा, दलित हो तो पीछे वाली मशीन पर काम करो। रानी ने सह लिया, लेकिन रात को पढ़ाई न छोड़ी। शहर में एक NGO की दीदी मीरा से मुलाकात हुई। मीरा ने रानी को स्कॉलरशिप के बारे में बताया। तुम जैसी लड़कियों के लिए लड़ो। रानी ने आवेदन भरा, परीक्षा दी, सफल हुई। लेकिन गांव लौटकर पंचायत ने रोक लगा दी। ऐसी लड़की को गांव में रहने नहीं देंगे। विद्रोह और दबाव। रानी ने हार न मानी। उसने गांव के अन्य लड़कियों को इकट्ठा किया। श्याम, लक्ष्मी, राधा, बानो, ये भेदभाव हमें खा जाएगी, एकजुट हो जाओ। उन्होंने गंगा घाट में बैठकर
हम सब स्कूल जाएंगे, कोई न रोकेगा। लड़कियां स्कूल पहुंची, सरपंच ने रोका, लेकिन नानी ने कहा RIT डालेंगे। सरकारी योजना का पैसा कहाँ गया? मीरा दीदी ने पुलिस बुलाई, मामला कोर्ट गया। जज ने फैसला दिया, जाति भेदभाव असंवैधानिक है, सबको शिक्षा मिलेगा। गांव में हंगामा मच गया, ऊंची जाति वाले भयभीत हुए। रवि ने रानी को धमकाया, लेकिन अब गांव की लड़कियां साथ थी। धीरे धीरे लड़के भी शामिल हुए, एक आंदोलन शुरू हो गया। गंगा किनारे शिक्षा का अधिकार। मीडिया आया, समाचार बने, सरकार ने स्कूल में नए शिक्षक भेजे, स्कॉलरशिप बांटी। रानी ने कॉलेज में दाखिला लिया। पढ़ाई के साथ साथ गांव लौटकर क्लास चलाई। माँ ठीक हुई। दशरथ को सरकारी योजना से नौकरी मिली। सरपंच का बेटा रवि भी शर्मिंदा होकर माफी मांगने आया। रानी दीदी, तुमने सिखाया, अब मैं भी लड़कियों को पढ़ाने में मदद करूंगा। आज रानी डॉक्टर है। रामपुर में क्लिनिक खोला, गंगा के किनारे। हर शाम वह लड़कियों का पढ़ाती। गरीबी अभी भी है, लेकिन भेदभाव कम हो गया। गांव में स्कूल फुल है, लड़कियों इंजीनियरिंग टीचर बन रहे हैं। रानी गंगा को देखती है और कहती है, माँ गंगा तुम्हारा पानी सबका समाज, हमारा समाज भी वैसा बने। गांव बदल, समाज बदला। एक बेटी की हिम्मत ने चमत्कार कर दिया। कहानी कैसी लगी कमेंट कर बताइए, और अच्छे कमेंट करें, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और जय भारत, जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।